बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं मोहसिन बिलाल। पूरी दुनिया में जब से ये वायरस ने अपने पंजे गाड़े हैं, तहकीक हो रही है, रिसर्च हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की जामियात ही बंद हैं। इस वक्त हम जामिया पंजाब के बाहर खड़े हैं, लेकिन जामियात बंद हैं। साइंस के वो डिपार्टमेंट जिन्हें 24 घंटे खुला होना चाहिए, वहाँ पर रिसर्च होनी चाहिए कि आया ये वायरस आया कैसे, इसकी तशख़ीस कैसे मुमकिन है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। लेबॉर्ट्रीज़ बंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसोसनाक अमर ये है, ये सिर्फ़ एक खाली पंजाब यूनिवर्सिटी का अलमिया नहीं है, बल्कि हर यूनिवर्सिटी की यही कहानी है कि डिपार्टमेंट बंद कर दिए गए हैं, तहकीक का काम रोक दिया गया है, हालांकि तहकीक जारी रहनी चाहिए। सीनियर एजुकेशन रिपोर्टर अकमल सोमरो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पास कुछ इस हवाले से डाटा भी है कि आया प्रोफेसर्स को घर बैठना चाहिए या इन लेबॉर्ट्रीज़ में आना चाहिए। ख़ास तौर पर जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टीचर हैं, जो केमिस्ट्री के टीचर हैं, उन्हें अपने घर में बैठकर छुट्टियां एंजॉय करनी चाहिए या लेबॉर्ट्री में आना चाहिए। सोमरो साहब क्या कहेंगे? देखिए मोहसिन साहब, ये तशवीशनाक बात है, ये अफसोसनाक नहीं है, ये काबिल तशवीश है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के वो प्रोफेसर जो 21वें ग्रेड में 20वें ग्रेड में काम कर रहे हैं और सरकार से पैसे लेते हैं, अवामी टैक्सों के पैसे इन पर खर्च किए जाते हैं, और इनकी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि ये नया इल्म तख्लीक करें। अब जब ये नया इल्म तख्लीक नहीं कर रहे तो कौम का और सहाफ़ियों का ये फ़र्ज़ है कि वो इनसे सवाल करें कि जनाब आप क्या कर रहे हैं। अब देखिए कि हुकूमत को चाहिए था, चलें ये तो हैं ही सो है ना, इनको तो आप जितना मर्ज़ी तनकीद करें, हुकूमत को चाहिए था कि नेशनल लेवल तक एक ऐसा कंसोर्शियम डिज़ाइन करते, बल्कि बनाते, कि जिसके अंदर 3-4 जो मेजर प्राइमरी डिपार्टमेंट्स जो इस कोरोना वायरस की मेडिसिन के हवाले से, वैक्सीन के हवाले से काम कर सकते हैं। उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, उसमें प्योर साइंसेस में बायोलॉजी है, उसमें केमिस्ट्री है, उसमें बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी है, उसके अंदर आपके ये शोबाजात और वायरोलॉजी के जो शोबाजात हैं, ये इनकी ज़िम्मेदारी है। यूनिवर्सिटीज़ में लेबॉर्ट्रीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन मजाल है कि ये प्रोफेसर्स जिनका इस वक्त लेबॉर्ट्री में होना चाहिए, ये या तो तफरीह छुट्टियों पर हैं या ये अपने घरों में आराम कर रहे हैं। और वो आराम इसलिए कर रहे हैं कि उनको इस बात की परवाह नहीं है कि 30 तारीख के बाद जो है हमारी तनख्वाह आएगी या नहीं आएगी। उनको पता है जैसे ही यकम होगी हमारी तनख्वाह अकाउंट में पहुंच जाएगी फ़ौरन। हमें मसला ही नहीं है, हम क्यों कौम का दर्द रखें। अपनी ज़ाती तरक्की के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपने ज़ाती बेनिफिट्स का जब इनका काम होता है तो इनकी नींदें हराम हो जाती हैं। अच्छा सोमर साहब, आपको लगता है कि अगर आज ही किसी यूनिवर्सिटी में एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के दोबारा से इलेक्शन रख दिए जाएँ तो ये टीचर ऑनलाइन एक दूसरे के साथ वोट मांगेंगे या यूनिवर्सिटियों के दौरे उनके घरों तक भी जाएंगे? ये मैं आपको सच्ची बताऊं, ये बिला मुकाबला करा देंगे। अच्छा। ये कहेंगे जनाब आप बिला मुकाबला हैं, जो आपके मुकाबले के उम्मीदवार हैं वो खुद ब खुद, बल्कि उनको बिठा दिया जाएगा। ये बहुत खौफनाक लोग हैं, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैं इन्हें बड़े करीब से जानता हूँ। ये बहुत ही खौफनाक लोग हैं, ये हकीकत है। आप देखिए, जो शख्स 21वें ग्रेड में प्रोफेसर हो जाता है, आप एनालिसिस करें, बल्कि इसके ऊपर एक तहकीक होनी चाहिए कि प्रोफेसर बनने के बाद हमारे यहाँ असातिज़ा कितनी तहकीक करते हैं। और तहकीक का मतलब ये नहीं होता कि आप महज मकाला जात शाया कर दें। मकाला जात शाया करना ठीक है, आपकी वो कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सॉलिड सतह पर आपने क्या काम किया। मकाला जात शाया होते हैं पूरी दुनिया में रोज़ाना की बुनियाद पर, मोहसिन साहब, रोज़ाना की बुनियाद पर 1 मिलियन से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स, तो वहाँ पे गुम हो जाएंगे आप। सोमर साहब, लास्ट में बता दें, यानी जो लेबॉर्ट्रीज़ की बात की, इनका ये भी तो शिकवा बन जाएगा कि लेबॉर्ट्रीज़ अपडेटेड नहीं है, हुकूमत पैसे नहीं दे रही। क्या ये पैसे की वजह से लेबॉर्ट्रीज़ बंद हैं और ये लेबॉर्ट्रीज़ में आना नहीं चाहते या नीयत का कुछ? नहीं, ये नीयत का मसला, नीयत का फतूर है। ये बुनियादी तौर पर साइंस के शोबे के अंदर पूरी दुनिया में जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो फंड्स भी देती हैं, वो ग्रांट्स भी देती हैं, वो डोनेशंस भी देती हैं, अगर आप प्रोजेक्ट्स उनके पास लेकर जाएं। पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन भी आपको फंडिंग करता है। लेबॉर्ट्रीज़ में अगर आपके पास मतलूबा सहूलियात नहीं है, मशीनरी नहीं है, तो वो मशीनरी लाने के लिए आपने क्या काम किया है।
آپ نے اس کے لیے کتنا شور مچایا ہے. اور یونیورسٹی میں اپنی لیبارٹری کی سطح پر ہی کچھ نہ کچھ کر لیں, آپ کو انیشیٹو تو لیں, کوئی کام تو کریں. بلکہ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ سائنس کے پروفیسر جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ لیبارٹری میں جا کے کام کریں, وہ حکیمی نسخے شیئر کر رہے ہیں, وہ دیسی ٹوٹکے شیئر کر رہے ہیں, وہ میڈیا کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. ان کا کام فیس بک کے اوپر اپنی وہ دانشوری جھاڑنا ہے جو ان کی لیبارٹری میں ہونی چاہیے تھی. یہ وہاں پر اپنا جو ہے وہ اپنی دانشوری کا اظہار کرتے ہیں. اگر یہ بہت ہی دانشور ہیں, اپنے شعبے کے ماہر ہیں, تو اس کے اوپر جا کے کام کریں, قوم کو بتائیں, نیشن کو بتائیں, اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ دیکھیں ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو میری صرف ایک ریکویسٹ کہیں, اپیل کہیں, جو مرضی کہیں, جب تک یونیورسٹیز کے پروفیسرز کا ایکڈیمک آڈٹ کا کوئی میکانزم نہیں بنے گا, پاکستان کا تعلیمی نظام اپاہج رہے گا. جی بالکل, وہ استاد جنہیں لیبارٹریز میں ہونا چاہیے, خاص طور پر سائنس کے ٹیچر جتنے بھی جامعات یا کالجز میں ہیں, وہ فیس بک پر اکمل سومرو کے بقول دیسی نسخے لکھ رہے ہیں, فیس بک پر چٹ چیٹ کر رہے ہیں اور اپنی دانشوری جو ہیں وہ جا رہے ہیں, لیکن لیبارٹریوں میں نہیں ہیں جو جامعات کی لیبارٹریز ہیں. ہم صرف یہی آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ میڈیا کو تو بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے. جس طرح ہم کچھ نہ کچھ ہر روز اپنی سٹوری کے لیے تگ و دو کرتے ہیں, ہر ٹیچر کا بھی یہ بھی فرض ہے کہ وہ لیبارٹری میں جائے, وہ تحقیق کرے, وہ دیکھے کہ آیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن ان کی تو موجیں ہیں, چھٹیاں ہو گئی ہیں. اللہ خیر صلی اللہ, اللہ حافظ.